अब आपने क्या किया, एक नया प्रोजेक्ट बना लिया। उस प्रोजेक्ट के अंदर जो लास्ट क्लास में जो भी कोड था वही हमारे पास इस प्रोजेक्ट में भी होगा। अब क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर जाकर आपको एक्सटेंशन लास्ट में हमने सिर्फ कौन सी की थी, डार्ट की। ऐसी है ना भाई, लास्ट टाइम ओनली कौन सी की थी, डार्ट की। अब आपको दूसरी एक्सटेंशन भी कर लेनी है, कौन सी, फ्लटर की, ताकि फ्लटर भी आपकी हेल्प कर सके एक्सटेंशन वाइज। अब इसके कोड की हमने बात की थी, सबसे मेन फाइल होती है ये वाली। यहाँ पे आपके पास बता रहा है कि भाई आपका एसडीके, जो डार्ट का एसडीके है वो 3.1.3 से बड़ा हो या उसके बराबर हो, या 4 के नीचे हो, तो आप इस पर यूज़ कर सकते हो। इस टाइम आपने सिर्फ एक ही पैकेज यूज़ किया हुआ है। उसके बाद आपका मेन कोड होता है लिब के अंदर। अब इसको मोबाइल पे चलाने के लिए मैंने आपको बोलता कि हमने एक सिंपल क्या कर लिया, एमुलेटर डाउनलोड कर लिया, जिसका नाम क्या है, एलडी प्लेयर। अब ये ना यहाँ पे आपका जितनी भी आपकी मोबाइल की डिवाइसेस, जितनी डिवाइसेस होंगी वो ये यहाँ पे शो करवा रहा होगा। अभी तक ये मोबाइल नहीं लेके आ रहा, ऐसे ही है ना भाई, एलडी प्लेयर यहाँ पे नहीं आ रहा। इसके लिए आपने क्या करना है, सेटिंग में जाओगे, कस्टमाइजेशन के अंदर जाओगे, यहाँ पे अदर सेटिंग में, अदर सेटिंग के अंदर जाने के बाद एडीबी डीबगिंग को ओपन रिमोट कनेक्शन, आप क्या कर दोगे, ओपन रिमोट कनेक्शन, सेव करोगे। सेव करने के बाद आपके पास आपका मोबाइल एमुलेटर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। इससे पहले यहाँ पे आ रहा नहीं था ना भाई, तो ये आपने सिंपल क्या किया है, अगर एमुलेटर पे चला रहे हो, अभी भी हम रियल डिवाइस पे नहीं चला रहे, हम डायरेक्ट एमुलेटर इसी पे चला रहे हैं। तो इसमें आपने क्या किया, सेटिंग पे गए, सेटिंग पे जाने के बाद अदर सेटिंग में एडीबी डिबगिंग के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट था कलेक्शन और क्लोज कनेक्शन, आपने कर दिया क्या, ओपन रिमोट कनेक्शन, सबसे आखिरी वाला ऑप्शन, और सेव सेटिंग किया। जैसे सेव सेटिंग किया, यहाँ पे डिवाइस आ गई, इस पे क्लिक किया और F5 को प्रेस कर दिया। किसको प्रेस कर दिया, F5 को। तो यहाँ पे आपका कोड रनिंग होना स्टार्ट हो गया। ये आपको बता रहा है कि भाई आपका कोड लिब main.dart रन हो रही है आपके मोबाइल के, आपके एमुलेटर के ऊपर, जिसका नाम इसका ये नाम है। तो अब ये आपके पास फर्स्ट एप्लीकेशन एमुलेटर के ऊपर भी रन हो जाएगी। फिर हम इसमें अब चेंजिंग करते हैं और अब फ्लटर स्टार्ट करते हैं। अभी तक यहाँ तक कोई सवाल भाई, जब तक ये रन हो जाए, कोई सवाल है? यहाँ तक सबको समझ आ गया एंड्रॉयड का सेटअप कैसे करना है, इसको सिंपल किस तरह रन करना है, ये एलडी प्लेयर कैसे आएगा? जी जी, लाइसेंस वाला यार, अब मेरे पास तो वो लाइसेंस का एरर, हाँ आपने सिंपल क्या करना, ये रहा है। देखें, सबसे पहले मैंने किया था फ्लटर डॉक्टर, सही है, फ्लटर का वर्जन चेक किया, फ्लटर का वर्जन आ गया था। उसके बाद मैंने लिखा था फ्लटर डॉक्टर। उस टाइम तक मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं किया हुआ था, सही है। तो इसने ये एरर दिया कि भाई आपको एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना है। इसके साथ इसने एक लिखी थी CMD कमांड लाइन टूल्स। आप यहाँ पे जाओगे तो आपने किया भी यही है, कमांड लाइन टूल ही किया है। यहाँ पे आप जाओ तो ये रहा कमांड लाइन टूल, आप देख रहे हो। तो इसने आपको ये साथ हिंट भी दे दी थी कि एक तो आपको SDK मैनेजर भी चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, कमांड लाइन टूल। हमने क्या किया, एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल किया, उसके बाद इसको यहाँ पे जाके इस पे चेक किया, ओके किया, और ये सब। फिर जब इसको हिट किया तो अब इसने बोला कि भाई वार्निंग दे दी कि भाई ये मसला आ रहा है आपके सिस्टम के ऊपर, एंड्रॉयड स्टूडियो तो हो गया है लेकिन कुछ लाइसेंस हैं वो एक्सेप्ट नहीं हुए। टू रिजोल्व दिस रन फ्लटर डॉक्टर मैनेज एंड्रॉयड लाइसेंस। तो आपने ये कमांड चला दी, आपने ये वाली कमांड चला दी, जिसके ज़रिए आपका लाइसेंस का मसला इसने सॉल्व करवा दिया।
कैसे चलाया? सिंपल, आप यहाँ पर आए, आपने लिखा फ्लटर डॉक्टर -, एंड्रॉयड लाइसेंस, इंटर किया, पूरा डेटा इसने हिट किया आपके पास। जैसे ही 100% हुआ, आपसे पूछ रहा है कि क्या लाइसेंस अपसेट करना चाहिए, आपने कहा यस। फिर कुछ चीज़ें दी, आपने बोला यस यस यस, सब यस करने के बाद आपके पास ये सब इसके लाइसेंस थे, ये भी आपने यस कर दिया। उसके बाद इसमें बस आपने, वो आपको बोलेगा यस यस एंटर करते जाओ, आपने यस यस एंटर करते गए। आप एंटर करने के बाद यहाँ पर पहुँचा, लास्ट आपने यस किया तो बोल रहा है ऑल एसडी के पैकेज जितने भी मेरे पास थे सबके सब क्या हो गए, लाइसेंस एक्सेप्टेड, सबका लाइसेंस क्या हो गया है, एक्सेप्टेड। उसके बाद आपने फ्लटर डॉक्टर चलाया, तो अब ये इशू भी रिजॉल्व हो गया। सही है भाई? तो अब ये आपके पास फर्स्ट टाइम मोबाइल के ऊपर चलने पर थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि एंड्रॉयड के पैकेज का एसडी टूल अभी आपने किया है, तो उसको इंस्टॉल भी करेगा, अपने हिसाब से सेटिंग करेगा। लेकिन जब एक बार सेटअप हो जाएगा, उसके बाद ये इतना टाइम नहीं लेगा, फर्स्ट टाइम ये लेगा इतना टाइम। तो इसलिए टेंशन में नहीं आना कि ये क्या हो रहा है, ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है। सही है भाई? जी जी। हाँ, नहीं मैं उसका भी बता रहा हूँ, उस मेरा सिर्फ मोबाइल चार्जिंग पे लगा है, फिर बता रहा हूँ। ये हो जाए 3% है, हो जाए तो बताता हूँ। इसका भी मोबाइल था नहीं, इसलिए मैंने कहा जब तक इस पे करा के दिखाता हूँ, जब तक वो चार्ज होगा तो उस पर भी करके दिखा दूंगा। रेड लियो, वो तो वो बाय डिफॉल्ट इसने सेट किया ना यार, वो तो ये करके आ गया, ये रहा एंड्रॉइड के फोल्डर में आ गया, इसके पास पूरा रेड लियो आ गया है। उसकी ज़रूरत इसको नहीं है, क्योंकि ये प्योर जावा नहीं है। अगर प्योर जावा होती तो उसको अलग से करना पड़ता। जब तक हम इसके कोड को देखते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने ये चीज़ देख ली थी कि भाई इसके अंदर वर्ड मेन सबसे मेन क्या होता है, फंक्शन। ऐसी है ना भाई, जिसके ऊपर पूरे का पूरा डार्ट का कोड चल रहा होता है। उसके बाद आपके पास डार्ट का एक मेथड है रन ऐप को रन करने के लिए। उसके अंदर आपने अपनी क्लास का नाम दे दिया। अब एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं हम कि फ्लटर के अंदर ओनली 2 क्लासेस होती हैं, स्टेटलेस, स्टेटफुल। ये फ्लटर की बात हो रही है, डार्ट की क्लासेस नहीं। डार्ट में जो क्लासेस हैं वो ऊप वाली क्लासेस हैं, वो भी हम सीखेंगे, क्योंकि हम लूप के बाद डायरेक्ट इधर आ गए हैं, इसलिए कि हमें अब वो समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ना कुछ मोबाइल ऐप भी साथ साथ हो ताकि समझ आए। तो अब ये आपके पास फर्स्ट एप्लीकेशन भी इसने रन कर दी। और अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई आपके पास फ्लटर के अंदर 2 क्लासेस हैं। कौन कौन सी? स्टेटलेस और स्टेटफुल। एक क्लास होती है स्टेटलेस, एक होती है स्टेटफुल। अभी आप बस ये याद रखो कि ये 2 क्लासेस होती हैं, स्टेटलेस और स्टेटफुल। अच्छा भाई, तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका इसने यहाँ पर रन कर दिया। जो लास्ट टाइम हमने किस पे रन किया था, वेबसाइट के ऊपर, वो इसने यहाँ पे रन कर दिया। अब क्या है, अब मुझे चेंज करनी है। तो चेंज करने के लिए जैसे मुझे यहाँ पे जाकर जो ये इंक्रीमेंट लिखा है, ये प्लस का बटन है, इसको माइनस का करना है। या इसकी जगह और कोई लगाते हैं, icon.phone, एंड्रॉयड फ़ोन। तो अब क्या होगा, आइकन ये हो जाएगा। सिर्फ आपने Ctrl+S किया। अब आपको लास्ट टाइम मैंने R के साथ बताया था कि आपको R को प्रेस करना है, लेकिन जब मोबाइल के ऊपर रन होगा
सिर्फ कंट्रोल एस करना है, खुद ब खुद चेंजिंग हो रही होगी। लेकिन कोशिश करनी है कि ऑटो सेव यहाँ से बंद होना चाहिए। ऑटो सेव क्या होना चाहिए? बंद, क्योंकि मैं यहाँ पे चेंजिंग कर रहा हूँ, वो बार बार मोबाइल पे अपडेशन कर रहा होगा। मैंने एक लफ्ज लिखा, उसने चेंज कर दिया, तो इससे क्या है कि डिबगिंग टाइम ज़्यादा होगा, सिस्टम पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। जब तक मैं खुद ना चाहूँ सेव ना हो, तब तक सेव ना हो। तो उसके लिए आपने ऑटो सेव को क्या करना है? बंद रखना है। ऑटो सेव बंद कैसे होता है? फाइल में जाके ये आपका है ऑटो सेव। अब मैं इस पर क्लिक कर दूं, अब देखें मैंने यहाँ पर गया, इसको मैंने फिर से ऐड किया, ऐड करते ही ये चलने लग पड़ा। अब आप इधर आओगे, यहाँ पर एक मिनट, ये सेव हुआ या नहीं हुआ? और रीलोड हुआ और ये यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गया। तो आपने यहाँ से किसको बंद रखना है? बस ऑटो सेव, ताकि ये मसला ही ना करे आपके लिए। तो ये लास्ट क्लास में तो हमने ये भी देख लिया था कि भाई ये पूरा कोड है। अब ये कोड तो हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो हम बोलते हैं भाई इसको तो हटा दो, इसको क्या कर दो, ये तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही, पत्नी क्या पेज तुमने बना के दिखा दिया। पर ये सबसे पहले आना चाहिए। अब क्योंकि हम जैसे यूनिवर्सिटी में सीखते हैं कि कोई भी चीज़ सीखें तो हेलो वर्ल्ड लिखा होना चाहिए, वरना फिर पछताओगे। तो इसलिए यहाँ पर भी हम पहले हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं। अब हमें पता है कि भाई हमारे पास कितनी क्लासेस होती हैं? 2। कौन कौन सी? स्टेटलेस, स्टेटफुल। स्टेटलेस का मकसद जिसकी कोई स्टेट नहीं होगी, जिसकी कोई स्टेट नहीं होगी। स्टेट से मुराद कि वो एक स्टैटिक पेज होगा। वो क्या होगा? स्टैटिक पेज होगा। अगर आपको स्टैटिक पेज बनाना है तो आप STL यूज करोगे। इसकी फुल फॉर्म है स्टेटलेस क्लास, और ये स्टेट फुल क्लास। इसके अंदर कोई स्टेट नहीं होगी। रन टाइम पे कुछ डेटा चेंज नहीं होगा। अक्सर आपने देखा होगा आपके पास टर्म एंड कंडीशन का पेज होता है। अब टर्म एंड कंडीशन तो फिक्स है ना भाई, तो वो क्या है? स्टैटिक पेज है। लेकिन यूजर का मैसेज का पेज क्या है? वो स्टैटिक नहीं है, हर बार नए नए मैसेज आएंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? STF। टर्म एंड कंडीशन के लिए क्या यूज करेंगे? STL। अब ये बनाएंगे कैसे? कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, STL लिखो, बस एंटर कर दो, तो खुद ब खुद इसने एक क्लास बना के दे दी। ये क्लास क्यों बनाई? आपके पास ये तब तक नहीं आएगा जब तक फ्लटर का एक्सटेंशन नहीं की होगी। तो फ्लटर की एक्सटेंशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने यहाँ पे आया, आपने लिखा STL, स्टेटलेस क्लास। स्टेटलेस क्लास का मकसद जिसके अंदर सब डेटा डायनेमिक नहीं होता, स्टैटिक डेटा होता है। यहां तक सबको समझ आ गई? दूसरी चीज, फ्लटर के अंदर हर चीज एक विजेट है। फ्लटर के अंदर हर चीज क्या है? विजेट है। जैसे इसने यहां पर माय विजेट के नाम से एक क्लास बना दी। अब मुझे इसका नाम चेंज करना है, तो एक्सटेंड क्या हो रहा है? अब तक हमने ऊप नहीं पढ़ा, ये हो रहा है इनहेरिटेंस। इतना लेट भाई, कहाँ चले गए थे? हाँ, खाना वाना खाने या फिर चाय वाय पीने? समझ नहीं आती सर की। यार बताओ सी, गए कहाँ पे थे? नमाज पढ़ने? थोड़ा लेट हो गया यार। इतना अच्छी बात है, टाइम देना चाहिए, मैं ये नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे 7:20 तक पहुंच जाए वापसी यार। अब जो चीज़ मैंने की है वो समझ नहीं आएगी तो अगला वैसे ही समझ नहीं आएगा। फ्लटर हमारे पास हर चीज़ क्या है? विजेट है। तो अगर मुझे स्टेट फुल क्लास बनानी होगी तो सिंपल है भाई, STF, तो ये स्टेट फुल क्लास बन गई। सही है? अभी तो ये ऊपर से जाएगा, तो सिंपल है। पहले तो STL देखते हैं, स्टेटलेस देखते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? जो नाम यहाँ पर था
वही नाम हमने यहाँ पर भी दे दिया, माई ऐप माई ऐप माई ऐप। अभी आउटपुट में कुछ भी शो नहीं हो रहा, ब्लैक स्क्रीन होगी पूरी की पूरी। उसके बाद आपके पास सबसे पहला विजिट जो आता है फ्लटर के अंदर, उसका नाम है मटेरियल ऐप। उसका नाम क्या है? मटेरियल ऐप। कि पूरी की पूरी ऐप बिल्ड होती है एक मटेरियल ऐप के अंदर। मटेरियल ऐप खुद क्या है? एक विजिट। फ्लटर में हम जो भी पढ़ेंगे वो सब क्या होगा? विजिट। तो मटेरियल ऐप भी क्या है? एक विजिट। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ जाके मटेरियल ऐप दिया और जो चीज़ रिटर्न होगी उसके बाद सेमीकोलन लगाना है। जो चीज़ रिटर्न होगी उसके बाद क्या लगाना है? सेमीकोलन। जैसे ही ये लगाया एक डिबगर मोड आ गया। एक क्या आ गया? कि अभी आप अपनी एप्लीकेशन को डीबग मोड पे चला रहे हो। अब इसके अंदर कुछ मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल पैरामीटर्स। अब सवाल है कि ये लाइन क्यों आ रही है? तो आप एक तो हल है कि यहाँ पर जाओ, इस पे क्लिक करो, इग्नोर पे क्लिक कर दो। जैसे इग्नोर पे क्लिक करोगे तो ऊपर एक लाइन ये इग्नोर कर देगा। इग्नोर से मुराद कि हमें ना जो चीज़ स्टैटिक होती है ये बोलता है उसके साथ क्या लगाओ? कॉन्स्ट। अब हमने बोला भाई हमें इतना शौक नहीं कि हर एक साथ कॉन्स्ट लगाएं, तो हमने बोला आप क्या कर दो? इग्नोर। अगर ये रहेगा भी तो एरर नहीं आएगा, ये ऐसे ही सिर्फ लाइन आपको परेशान करने के लिए। अगर ये है ना, अब एरर आएगा क्योंकि ये रेड है। लाइन रेड होगी तो एरर है। सही है भाई? उसके बाद सबसे पहला पैरामीटर आता है इसके अंदर चाइल्ड, एक मिनट, होम का। सबसे पहला जो मेन पैरामीटर है उसका नाम क्या है? होम। होम इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जितनी भी चीज़ें होंगी वो मटेरियल ऐप के होम के अंदर आएंगी। याद रखिएगा पूरी की पूरी एप्लीकेशन के अंदर मटेरियल ऐप एक जगह लगा होगा, हर पेज से मटेरियल ऐप नहीं होगा। उसके बाद आपने यहाँ जाके दे दिया स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड इसका दूसरा विजिट है जिसके अंदर दो मेन चीज़ें आती हैं आपकी। जी, हाँ वो भी लगा सकते हो डायरेक्ट, लेकिन अगर मैं अब रिटर्न में ये लगाऊंगा और सेव किया तो मेरे पास यहाँ पर टर्मिनल पे जाएंगे और जब सेव करेंगे तो एक इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट अब क्या होगा कि भाई ये तो सेट हो गया, अब मुझे ये लाइन हटानी है। ये लाइन जो आ रही है ना ये हटानी है। अब ये लाइन नहीं हटेगी। आप डीबगर मोड से तो वो तो आता ही मटेरियल ऐप के अंदर है, तो मटेरियल ऐप होगी तो वो लगा पाऊंगा ना। मतलब अब मैं डीबगर तो लगा सकता हूँ लेकिन वो डीबगर की प्रॉपर्टी होती ही मटेरियल ऐप के अंदर है। अगर ये होगा, ये अब ये होगा तो ये आएगा ना मटेरियल डीबगर। नहीं होगा तो हम कभी भी ये लाइन नहीं हटा सकते। डीबगर देख रहे हैं, हटा क्यों नहीं भाई? डीबगर डीबग शो बैनर चेक मोड बैनर, हाँ ये वाला अभी भी नहीं हटा भाई। ये तो एक मिनट रुक जाए। डीबगर शो चेक बैनर होता तो यार यही है। इसे तो शो होगा, फॉल्स है तो इसका बैकग्राउंड कलर वाइट देते हैं ताकि समझ तो आए। चल भी रहा है या नहीं?
अब हमारे पास वो डिबगर क्या हो गया, हट गया। अगर ये मैं नहीं लगाऊंगा तो हमारे पास फिर ये डिबगर हम नहीं हटा पाएंगे ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई मेन पे तो हमें हटाना ही हटाना है, ताकि जब ये ऐप बिल्ड होके जाए तो क्लाइंट के पास वो शो ना हो जो कि आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसलिए अब, और ये एरर भी आ रहा है क्योंकि मेन पर लाजमी एक ना एक मटेरियल ऐप होना चाहिए। विदाउट मटेरियल ऐप, क्योंकि ये आपको बोल रहा है भाई स्कैफोल्ड तो है, लेकिन स्कैफोल्ड से एक मेन पेरेंट होना चाहिए जिसका नाम क्या होगा, मटेरियल ऐप या विजेट्स ऐप एट द टॉप ऑफ योर एप्लीकेशन, जो कि सब विजेट्स का ट्री का पेरेंट होगा। तो हर एक का पेरेंट होना ज़रूरी है, पेरेंट के बगैर तो कोई भी नहीं आ सकता। ऐसे ही है ना, दुनिया का कॉन्सेप्ट यही है। तो इस तरह इसका भी कॉन्सेप्ट यही है कि आपका पेरेंट होना ज़रूरी है। तो इन सब का पेरेंट जो अब्बू है वो कौन है, मटेरियल ऐप अभी के लिए। तो अब जब हमने ये किया तो ये ख़त्म हो गया। अच्छा, बाकी हमने ये अभी हटा देते हैं। तो आपके पास अब हम यहाँ पे जाते हैं टेक्स्ट। सबसे पहले हमने बोला एक चीज़ सीख रहे हैं भाई, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम SMIT। तो ये लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम SMIT। अब आप बोलोगे ये क्या हालत हो रही है, इसलिए हो रही है कि आपने इस अब्बू जी को डायरेक्ट ग्रैंड पेरेंट दे दिया, ओ ग्रैंड चाइल्ड दे दिया। ये जो मटेरियल ऐप था ना, इसका बच्चा बीच में आता है स्कैफोल्ड, उसको आपने स्किप कर दिया। स्किप तो कर दिया, इसने बोला ठीक है भाई, दादा अपने बच्चे के बच्चे को पैसे तो दे सकता है, लेकिन बीच में बाप होना ज़रूरी है। तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट मटेरियल के बाद आपने क्या लगाना है, स्कैफोल्ड। मटेरियल के बाद क्या लगाएंगे, स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी आएगी क्या, बॉडी। अब बॉडी में आप लगाओगे हेलो यूजर। तो अब जब आपने किया तो ये हेलो यूजर थोड़ा ऊपर आ गया। अब आप बोलोगे ये क्या है, इस चीज से बचने के लिए ये जो हेलो ऊपर लग गया है, इसके लिए हम बोलते हैं इस अब्बू जी को भी दे दो एक विजेट जिसका नाम है सेफ एरिया। सेफ एरिया, तो हेलो यूजर यहां पे आ गया। सही है भाई, आ रही है समझ? अभी तो लग रही है इजी। तो आपके पास सबसे पहले, अच्छा इसमें जितना भी हम कोड करेंगे सबका सब विजेट्स है। इसमें ये भी विजेट्स है, ये विजेट नहीं है, ये विजेट की प्रॉपर्टी है। ये विजेट की क्या है, प्रॉपर्टी। होम भी एक प्रॉपर्टी है। फिर एक नया विजेट आया, कौन सा, सेफ एरिया। उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आई, कौन सी, चाइल्ड की। चाइल्ड के अंदर एक और विजेट आया, कौन सा, स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी आई, कौन सी, बॉडी। बॉडी के अंदर ये क्या है, टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होगा, विजेट। तो यहां तक सबको समझा? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो यहां तक सब कुछ समझ आ गई भाई। अब अगर आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो एक प्रॉपर्टी आती है स्कैफोल्ड के अंदर, बैकग्राउंड कलर। अभी के लिए आप फ्लटर के अंदर कलर लगा सकते हो। कलर्स का कलर पूरी एक क्लास है। कलर क्या है, पूरी एक क्लास है। इसमें मल्टीपल कलर्स के नाम पड़े हुए हैं। अब मैंने कहा भाई डॉट रेड, तो मैंने कहा कलर डॉट रेड। जैसे ही रेड किया, पेज पे क्या कलर हो गया, रेड कलर हो गया। तो लेकिन याद रखिएगा, कलर की स्पेलिंग होती है COLOUR। यू आता है ना बीच में, यहाँ यू नहीं आएगा, यहाँ पे COLOR और R के बाद S। कलर्स, क्यों कि कलर पूरी की पूरी एक क्लास है जिसके अंदर बेइंतहा कलर पड़े हुए हैं। अगर आपको क्लास के कलर चेक करने हैं तो आप यहाँ पर जाओ, कलर पे क्लिक करो, ये पूरी क्लास आ गई। इस कोड को खोल के मत बैठना, अभी हमें इतनी डांट नहीं आती कि हम इस कोड, क्योंकि हमने ऊप नहीं पढ़ा, भी ऊप 7 पढ़ाऊंगा तो ये समझ आ पाएगा, क्योंकि इसमें इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म्स के बहुत कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं। ये हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है, गेट हो रहा है या क्या, लेकिन क्योंकि हमें जल्दी थी कि हम थोड़ा सा इस साइड पे आए,
ताकि मोबाइल ऐप को तो पता चले कि हाँ कुछ ऐप भी है, बनाना आती है हमें। अच्छा, तो आपके पास बैकग्राउंड कलर भी एक क्या है, प्रॉपर्टी है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी अक्सर आपने देखी होगी, ऐप बार। तो ये ऐप बार ऊपर लग गई। ऐप बार अक्सर आपने देखा होगा, मल्टीपल ऐप बार बनाएंगे। अभी तो ये सिंगल है, इसमें हमने टाइटल डाल दिया, टाइटल भी इसका एक सेकेंड क्लास। आपका यहां पे क्या लिखा आ गया, सेकेंड क्लास। अब ये हेलो यूजर नजर नहीं आ रहा, इसके लिए स्टाइल का क्या पास करोगे, स्टाइल की प्रॉपर्टी, टेक्स्ट स्टाइल, और इसके अंदर कलर डॉट वाइट, सी कैपिटल आएगा, याद रखिएगा। तो ये भी वाइट हो गया, ये भी वाइट हो गया, अब दोनों नजर आ रहे हैं। सही है भाई। इसको सेंटर पे लेके जाना है, तो आपने क्या करना है, इससे ऊपर इस कोड को यहां से अभी के लिए हटाया, यहां लगाया एक विजेट है सेंटर का, सेंटर के अंदर दिया चाइल्ड, और चाइल्ड में इसको पास कर दिया। तो अब क्या होगा, ये टेक्स्ट आपको, अच्छा एक चीज, जब तक अब मैं कंट्रोल एस करता रहूं मेरा कोड कभी भी नहीं चलेगा। ये फ्लटर की स्टेबिलिटी है कि आपकी फाइल का क्या है, एरर है। आपकी फाइल में क्या है, एरर। तो आपने पहले ये एरर सॉल्व करना है, 2 कॉमा नहीं लग सकते, ऐसी है ना भाई। जैसे ही सेव किया तो हेलो यूजर कहां पे आ गया, सेंटर पे आ गया। मेरे ख्याल में ज्यादा ना हो जाए, आज के लिए इतना बहुत है। पहले इसको देखें फिर आगे चलते हैं। इसमें कोई सवाल है भाई? तो आपके पास मटेरियल ऐप, देखो अब आस्ता आस्ता हम सीखेंगे ना विजेट्स, तो हमें समझ आएगी। इसको आपने अभी जब 2-3 बार अपने सिस्टम में ट्राई करोगे तो समझ आ जाएगा इजीली। यहां तक कोई सवाल है भाई? नहीं है। अब मोबाइल पे रन करते हैं इसी कोड को। वो तो पहले से फाइल बनी हुई थी ना, उसी में कोड किया। हाँ, मेन का कोड हटाया। बना सकते हैं भाई, बना सकते हैं, बना। अभी तो स्टार्ट है ना, स्टार्ट में सब थोड़ी बताऊंगा यार। एंड्रॉयड की डेटा केबल है किसी के पास, ताकि मैं ये इसको चला के रन करा सकता हूँ? टाइप सी है, हम गरीब लोग हैं यार। वो पिछली है किसी के पास भाई? इसमें भी नहीं है, नहीं है। अच्छा, इसमें ना मैं कैसे दिखाऊं फिर? अच्छा, ये नेक्स्ट क्लास में मैं दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ सेटिंग बता देता हूँ कि आपने अपने मोबाइल में क्या चीज ओपन करनी है, वो हम देख लेते हैं। आप अपने मोबाइल में जाएंगे, सेटिंग के अंदर सबसे नीचे आएगा अबाउट, आपका अबाउट फोन, मतलब कहीं पे भी अबाउट पड़ा होगा। इसके अंदर आपके पास आ रहा होगा इसमें एक चीज आती है लीगल इंफॉर्मेशन के अंदर जाकर, एक मिनट, हाँ ये बिल्ट नंबर याद रखिएगा आपने। अब देखो हर एक के फोन में अबाउट कहीं और पड़ा होता है, ये तो बिल्कुल सामने, लेकिन किसी फोन में कहीं और रखा होता है। तो आपने सबसे पहले अपने मोबाइल में जाकर अबाउट को ढूंढना है। अबाउट को ढूंढने के बाद बिल्ट नंबर पे क्लिक करना है। बिल्ट नंबर, ये आप देख रहे हैं, ये क्या आ रहा है, बिल्ट नंबर। इस पे आपने 3 बार क्लिक करना है। ये आपको बोलेगा यू आर नाउ अ डेवलपर, कि अब आप डेवलपर मोड पे आ गए हो। आप बैक करोगे तो आप यहाँ पे सर्च करोगे, वापसी आकर डेवलपर, तो आपके पास ये डेवलपर ऑप्शन ओपन हो गया। लेकिन अगर जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने ऑफ किया, अब मैं यहाँ पे आया, अब मैंने सर्च किया,
अब ये रिजल्ट नहीं आएगा। सही है। डेवलपर का ऑप्शन तब ओपन होगा जब आप अपने फोन के अबाउट में जाकर बिल्ट नंबर पे 4 बार क्लिक करेंगे एक साथ, 1 2 3 4। ये यू आर नाउ अ डेवलपर कि अब आप ये बोल रहा है कि आप डेवलपर मोड पे ओपन हो गए, क्योंकि मोबाइल के ऊपर रन करने के लिए मोबाइल का डेवलपर मोड ओपन होना ज़रूरी होता है। अब आप सर्च करोगे डेवलपर, तो आपके पास ये डेवलपर का मोड ओपन हो गया। इससे नीचे आओगे, आ रहा होगा USB डीबगिंग, क्या ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे आप क्लिक कर दोगे। जैसे क्लिक करोगे आपको बोल रहा है कि आप अलाउ करना चाहते हो, आपने कहा हाँ भाई ओके। अब आपने क्या करना है, अपने डेटा केबल, मोबाइल में डेटा केबल लगाकर और USB पोर्ट में उस डेटा केबल को डालना है। फिर आपने क्या करना, आपके पास जैसे आप सॉन्ग सिंपल कॉपी पेस्ट करते हो ना, सॉन्ग तो कॉपी पेस्ट किया होंगे ना, सॉन्ग या फिर किसी और की पिक्चर या फिर कुछ और चीज़ें, तो वो चीज़ें जब की होंगी तो ये तो पता होगा कि मोबाइल लैपटॉप में कैसे शो होता है। सही है भाई। एक बार शो हो गया, उसके बाद यहाँ पर जाकर आपने क्लिक करना है तो आपका मोबाइल भी आ रहा होगा। सही है भाई। तो इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन बनाओगे तो बहुत मुश्किल है। ठीक है भाई। यहाँ तक किसी का कोई सवाल नहीं? सही है भाई। तो मैं ये वीडियो